कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर अब कोलकाता हाई कोर्ट भी सामने आ गई है और हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अचानक 7,000 लोग कैसे इकट्ठा हो गए। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, अगर ऐसे ही हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए, मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। तो जब अस्पताल ही बंद होगा तो उस तरीके का हंगामा ही नहीं होगा। ऐसे डर के माहौल में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने 14 अगस्त की रात आईजी अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के वीडियो भी देखे हैं। अब इस मामले को लेकर कोर्ट में वकील और जज के बीच क्या बहसबाजी हुई है उसको विस्तार से बताएंगे। कोर्ट ने फटकार लगाने के बाद इस दौरान अदालत में मौजूद पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा है कि वहां पुलिस बल मौजूद था। इस पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वे तो अपने लोगों को ही सुरक्षा नहीं कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से कहा, इस घटना के बाद आप क्या कर रहे हैं, एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए गए थे। इस पर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि दोपहर 3 बजे सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार के वकील ने इस पर फिर जवाब दिया कि जहां एक बर्बरता से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की बात है तो वहां अचानक 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, फिर आंसू गैस छोड़ी गई, पुलिस घायल हुई। ऐसे अफरा तफरी की आपातकालीन स्थिति में तोड़फोड़ की घटना हुई। अदालत ने इस पर रिप्लाई किया कि आमतौर पर अगर लोग अस्पताल में घुसते हैं तो आपातकालीन स्थिति में पुलिस को यहां मौजूद रहना पड़ता है। अगर 7,000 लोग प्रवेश करते हैं तो ये मामला मुश्किल है कि राज्य की विफलता नहीं है। अगर 7,000 लोगों को आना ही था तो वो पैदल नहीं आ सकते। ये राज्य मशीनरी की पूरी तरह विफलता है। राज्य सरकार ने आगे भी कहा कि हमने सब कुछ संभाल लिया है, हम आरोपियों की पहचान करने और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने फटकारते हुए कहा कि घटना के बाद ये सब क्यों, राज्य ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। इसी बीच एक अन्य वकील ने भी 14 अगस्त की रात को हुई पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुंडों ने तोड़फोड़ की, पुलिस कमिश्नर के आने के बाद भी बवाल होता रहा। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हो गए तो ये प्रशासन की 100% नाकामी है। अगर 15 लोग घुसे तो हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। इस पर सरकार ने सफाई दी कि हमने ये नहीं कहा कि 7,000 लोग थे। उसी के बाद कोर्ट ने सरकार से फिर से जवाब किया कि वो हलफनामा दाखिल करें। पश्चिम बंगाल के नागरिक के तौर पर राज्य सरकार को भी परेशान होना चाहिए, इससे आपको भी दुख होना चाहिए। राज्य सरकार के वकील ने आगे कहा कि हमें भी दुख है। और अंतिम में कोर्ट ने पुलिस से घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर डॉक्टर को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेंगे। सीबीआई के पास पूरा अधिकार है कि वो घटना स्थल पर जाएं और तथ्यों की जांच करें। सीबीआई से भी इस मामले में अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की तस्वीर मीडिया में ना दिखाई जाए और ना ही सार्वजनिक की जाए। तो फिलहाल के लिए कोलकाता रेप हत्याकांड में हाई कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है और ममता सरकार को लेकर खास टिप्पणी भी कर दी है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.